नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एक बड़ी अपडेट आ रही है। कार्यालय आदेश निकाला गया है और पटना नगर निगम के द्वारा जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 2022 को देख सकते हैं। लेटेस्ट नंबर 950 के अंकर पटना नगर पालिका के द्वारा निकाला गया है। क्या है कार्यालय आदेश? देख सकते हैं, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बिहार पटना कार्यालय पत्रांक 709 के निरंजन कुमार पिता रामानंद प्रसाद सिन्हा डाटा ऑपरेटर सेवा की पटना नगर में उपलब्ध कराई गई थी। श्री कुमार का कार्यकलाप संतोषजनक नहीं है। देख सकते हैं, असब प्रशासनिक कारणों से सेवा तत्काल प्रभाव से बिहार इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट को वापस की जाती है। तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जाएगा। तो समझ सकते हैं कि कितने दक्ष ऑपरेटर हैं कि जिसे गवर्नमेंट्स जो है खुद एक दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्ति करती है बेल्ट्रॉन, और विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो सरकार के द्वारा अधिसूचना आती है उनमें भेजने का काम करती है। लेकिन कितने दक्ष होते हैं ये ऑपरेटर, आप देख सकते हैं कि इन्हें उन विभाग से वापस किया जाता है। कारण कि ये वास्तव में दक्ष नहीं है, तभी न इन्हीं को जो है वापस किया गया। कारण अगर ये दक्ष होते तो इन्हें वापस नहीं किया जाता। लेकिन एक तरफ बेल्ट्रॉन तमाम सारे विवादों में घिरी रहती है और उसका ये एक कहा जाए तो एक नहीं, इसका अनगिनत तमाम सारे हर विभाग में ऐसे देखने को मिलते हैं। लेटर्स निकाला जाता है बहुत सारे, पिछले कई दिनों महीनों वर्षों से ऐसी बातें आ रही हैं। तमाम सारे वादों विवादों में बेल्ट्रॉन रहती है और कर्मचारी जो है दक्ष नहीं होते हैं उन्हें वापस कर दिया जाता है। फिर से नई दक्ष जो है ऑपरेटर की मांग की जाती है। लेकिन जो दक्ष ऑपरेटर हैं, ऐसा नहीं कि सभी दक्ष नहीं हैं। कुछ ऑपरेटर्स दक्ष नहीं भी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। लेकिन जो दक्ष हैं उन्हें काम पर नहीं मिला। जैसा कि आपको अगर दक्ष ही हैं सभी ऑपरेटर 7311, तो अभी भी इसमें 4 से 5000 कैंडिडेट हैं। यदि ये दक्ष हैं तो इनकी क्यों नहीं नियुक्ति हो रही है? इनकी भी नियुक्ति नहीं हो रही है तो उनके स्थान पर कार्यपालक सहायक भी एक दक्ष ऑपरेटर हैं। यदि बेल्ट्रॉन ठीक है, दक्ष नहीं मिल रहे हैं बेल्ट्रॉन से, तो फिर से कार्यपालक सहायक की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? आखिर ये भी तो दक्ष हैं। हर 38 ज़िले में पैनल्स हैं जो उसमें दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर ऑलरेडी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो कंडक्ट कराई गई एवरी डिस्ट्रिक्ट के डीएम के द्वारा रिटेन एग्ज़ाम, उसमें क्वालिफाइड हैं। फिर से कंप्यूटर टेस्ट लिया गया, उसमें क्वालिफाई हैं। इन सभी क्वालिफाई होते हुए भी इनकी नियुक्ति आज भी नहीं हो रही है और ये ऑपरेटर जो है आज भी बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट तमाम सारे वादे अब करती है और दूसरी तरफ जो है तमाम सारे कार्य प्रभावित होते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन दक्ष ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं कर पाती। कारण कि इन एजेंसियों से पैसा मिलता है, जाहिर सी बात है, और जब चाहे इन्हें निकाल दे, वापस कर दे। लेकिन निकालने का भी एक रीज़न होना चाहिए, ऑथेंटिक कारण होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट लिया गया है कि संतोषजनक कार्य नहीं है, यानी ऑपरेटर दक्ष नहीं है लेकिन दो दक्ष हैं कार्यपालक सहायक, उनकी नियुक्ति आज भी नहीं की जा रही है। उसके जगह पे इस जो है कंपनी बेल्ट्रॉन की दी गई है टेंडर की, जो भी अभी इन फ्यूचर में जो बहाली होगी बेल्ट्रॉन के थ्रू होगी। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि कितने दक्ष हैं कि उन्हें
वापस विभाग से किया जा रहा है। अगर इसमें दक्ष नहीं मिल रहा है तो कार्यपालक सहायक की जो दक्ष ऑपरेटर्स हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, या एक जो है एक दक्ष डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, एक फ्रेशर, जिससे कि कार्य प्रभावित नहीं हो। और लेकिन इन सभी जब प्रक्रियाओं को तब जबकि नहीं मिलते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे वो बेल्ट्रान से या कार्यपालक सहायक अवेलेबल है। एलडी बेल्ट्रान में खामियां हैं तो फिर कार्यपालक सहायक की बहाली करनी चाहिए। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। आपको बता दें, हाल ही में जो कार्यपालक सहायक थे उनकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है, और मुजफ्फरपुर ज़िला में जो पैनल्स हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, उनकी जो है ज्वाइनिंग के लिए निकाला गया है कि जितनी भी रिक्त सीटें हैं आरक्षणवार कोटिवार उनका लिस्ट भेजा जाए और उनकी ज्वाइनिंग की जाए मुजफ्फरपुर ज़िले में पैनल्स। तो इसके साथ ही अन्य ज़िलों में भी अभी पैनल्स हैं। आपको बेतिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिम चंपारण में ही बता दें, बेतिया जो ज़िला है पश्चिम चंपारण, उसमें अभी 429 जो है कंप्यूटर जो है ऑपरेटर कार्यपालक सहायक 2019 के जो है पैनल्स अभी भी हैं जिनकी नियुक्ति रुकी हुई है, और वो भी मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा है। और हाल ही में उस सभी अभ्यर्थियों के द्वारा भी महाआंदोलन जन आंदोलन किया गया, और आने वाले दिनों में आपने देखा कि किस तरह भाई रणनीति को लेकर एकजुट होकर अपनी फिर से एक नए जोश और जुनून के साथ आगे आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, मुजफ्फरपुर का ज़िला का ही गया, और मोतिहारी, जी हाँ, ईस्ट चंपारण मोतिहारी ज़िला के भी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। वहाँ के भी कार्यपालक सहायकों ने हाई कोर्ट में दिया है, उसका भी मामला चल रहा था, लेकिन उसमें यही सब पारा कंडीशन लगाया गया था कि बेल्टान से दस्ता परीक्षा ली जाएगी, वही सारी शर्तें। इसके साथ ही मधुबनी, अररिया, भभुआ, कैमूर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, खगड़िया, अप्रॉक्स पटना, वैशाली, औरंगाबाद, मतलब पूरे 38 ज़िलों के जो भी हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में मामला हो या नहीं हो, सभी छात्र और छात्राएं फिर से एक नए और जुनून के साथ आगे आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में फिर से एक जो है जन मुहिम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बार फिर से ये सभी छात्र छात्राएँ जो अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं पूरी एकजुटता के साथ फिर से अपनी मांगों को लेकर भावी रणनीति की योजना बना रहे हैं। इनका एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य है कि इनकी ज्वाइनिंग हो, इनकी यही मांगे हैं, और इसके लिए तमाम सारे जो है छात्र छात्राओं के द्वारा अपडेट दी गई, बताई गई, उन सभी छात्रों के द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर आपको ये सूचनाएं बताई जा रही है। छात्रों के विशेष अनुरोध पर छात्रों के ही द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और एक बार फिर से आप सभी तमाम छात्राओं के द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर जो बातें बताई गई उसको आपको बताया गया, तो निश्चित ही आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह मुजफ्फरपुर ज़िला में हुआ, में भी अगर ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि जब कार्यकाल जो है कार्यकाल आप संतोषजनक नहीं है, तो में भी जो है सभी पंचायतों में 8000 अप्रॉक्स बहाली और होनी है, 311-14, तो में भी एक और कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति इस पैनल से होने की संभावना बन सकती है। तो निश्चित ही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं कि कार्यपालक सहायक की नियुक्ति कहीं पैनल से हो। ये सभी तभी संभव है जब आप अपनी प्रयास को जारी रखेंगे, निरंतर प्रयास। निश्चित ही गवर्नमेंट आपके लिए कुछ जो है योजनाएं बना रही होगी, जैसा कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी किया कि अब हर पंचायत में 2-2 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की जाएगी। पहली प्राथमिकता जो पैनल्स में है उनको में भी देने
की संभावना हो सकती है। अब क्या है क्या नहीं जो भी है आने वाले दिनों में पता चलेगा। छात्रों की मुहिम क्या रंग लाती है, क्या उनकी यथास्थिति है, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो बने रहें, जुड़े रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई वी एनी क्री प्लीज राइट। अब तक के लिए यहीं समाचार सभी उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार बने रहें, जुड़े रहें। हैव एनी क्री प्लीज राइट। और जो भी आपका यूनियन है, संगठन है, हर एक ज़िला का, पूरा बिहार का, आप अपनी यूनिटी से जुड़े, अपनी जो भी है आप ना उस भावी जो योजनाएं हैं उसे आप सफल करें। ये सभी छात्रों के द्वारा उपलब्ध है, सूचना के आधार पर आपको बताई गई। तो आप उनसे जुड़े और उनसे अपनी जो भी योजनाएं हैं उसे देखें, समझें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्यूरियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर होता है। तो ये तो कुछ अपडेट रहे बेल्टान से। थैंक्स फॉर वाचिंग। बेल्टान और करपलक सहायक दोनों के अपडेट रहे। तो बेल्टान के जो भी बहालियाँ हैं वह जब भी गवर्नमेंट से अधियाचना जाती है तो बहाली जो है, जो 4 से 5 कैंडिडेट है उनकी बहाली उस अधियाचना के अनुसार की जाएगी और की जा रही है। और कार्यपालक सहायकों की रुकी हुई है। तो मामला यह अब स्टार्ट हुआ है मुजफ्फरपुर ज़िले से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सारे अपडेट के लिए बने रहें, जुड़े रहें।